दोस्तों स्वागत है आपका अब्दुल्ला उर्दू शायरी में। दोस्तों इतिहास के दौर में एक ऐसी तारीख भी आई थी और वो थी 28 सितंबर 1929 की मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर का शुरुआती जीवन तो बेहद गरीबी में बीता था, मगर जब 1962 का दौर चल रहा था तब चीन की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही थी। तो फिर एक दिन चीन ने भारत की सीमा पर आक्रमण कर दिया था और उस झड़प में कहते हैं कि भारत हार गया था। उसी दौर में लता मंगेशकर ने एक ऐसा गीत गाया था तो भारत तो रोया ही था, साथ साथ पूरी दुनिया के लोग रोने लग गए थे। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। इस गीत का किस्सा सुनोगे तो आपकी आंखें भर जाएगी। और फिल्म में 1962 का समय चल रहा था और कवि प्रदीप मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे और अचानक उनके मन में कुछ शब्द आए और फिर ही जल्दी ही प्रदीप ने अपनी साथी से कलम और कागज मांगा और साथ ही एक सिगरेट सुलगाई और उन लफ्जों को हाथों में हाथ उतार दिया था। और ये लफ्ज थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। फिर लिखे हुए शब्दों को लता मंगेशकर के सामने गाने का प्रस्ताव रखा। मगर लता जी के पास उतना समय नहीं था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। मगर जैसे ही प्रदीप की जिद ज्यादा बढ़ गई थी तो फिर उन्होंने भी हामी भर दी थी। असल में इसकी प्रस्तुति 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के गणतंत्र समारोह में करनी थी। तो इसी हिसाब से लता मंगेशकर ने अपनी बहन आशा भोसले के साथ रिहर्सल की और रात भर खूब रिहर्सल की। फिर दोनों बहनें रात भर नहीं सोई थी, मगर अगली सुबह जब हुई तो पता चला कि आशा भोसले ने तो दिल्ली जाने से ही मना कर दिया। और फिर हिम्मत करके उन्होंने दिल्ली के लिए जहाज में सफर तय किया था। और फिर उन लाइनों को कॉन्टेक्स्ट भी कर लिया था। गणतंत्र दिवस के समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। कुछ याद उन्हें भी बड़े समारोह में प्रस्तुति देना कोई आसान काम नहीं था और फिर लता मंगेशकर भी इतनी भीड़ देखकर नर्वस हो गई थी। मगर जब गाने के बोल शुरू किए तो हर किसी की आंखें नम हो गई थी, यहाँ तक के पंडित नेहरू भी रोने लग गए थे। मेरे वतन के लोग। जैसे ही ये गाना पूरा हुआ तो फिर लता मंगेशकर दौड़कर स्टेज के पीछे चली गई थी और अपने आप को राहत देने के लिए एक कॉफी भी पी थी। जरा आँख में भर लो पानी। कवि प्रदीप के गाए शब्द आज यथार्थ में बदल गए हैं। किसी हिंदी फिल्म का ये गाना नहीं है, फिर भी ये गीत हर हिंदुस्तानी की जुबान पर चढ़ा रहता है। ये गीत देश के लिए जान देने वाले शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि सुर में तब्दील हो गया है। जो शहीद हुए हैं उनके। ऐसी महान गायिका को बहुत सारा नमन। ये देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा। वो सदा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्वर कोकिला लता जी। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बधाई हो। आज का ये वीडियो आप सभी दर्शकों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो हमारे साथ आपका साथ यूं ही बना रहे इसकी हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। आदाब, नमस्कार, शब बखैर।